आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। साधक यदि संपूर्ण रूप से भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में सत्य का होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर सत्य है वहीं ईश्वर प्रत्यक्ष है, वहीं ईश्वर प्रकाशित है। क्योंकि जिस मकान की नींव गहरी ना हो वह मकान ज़्यादा समय तक धरातल पर ठहर नहीं सकता। उसी प्रकार जिस पेड़ की जड़ें गहरी ना हो वह पेड़ भी धरातल पर ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सकता। भक्त और भगवान के बीच में सबसे बड़ा रिश्ता होता है विश्वास का। अगर भक्त को विश्वास है तो इरादा पक्का है, तो उसकी मंजिल बहुत आसान है। जैसे गृहस्थ में एक बच्चा अपने माता, अपने पिता, भाई व बहन पर संपूर्ण विश्वास करता है, उसी प्रकार से भगत का भगवान पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि साधना का विस्तार, साधना की चरम सीमा स्वयं से स्वयं का परिचय है। जिस दिन साधक का स्वयं से परिचय हो जाएगा, उसी दिन से साधक के जीवन में संपूर्ण भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम स्वयं उस अविनाशी के पुत्र हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। जो ईश्वर ने हमें अंश दिया है वही अंश सभी जीव आत्माओं के अंदर विराजमान है। पर इंसान हमेशा बहिर्मुखी होता है और वो बाहर के बारे में ही सोचता है। कभी उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। अगर इंसान बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाए तो उसका स्वयं से परिचय बहुत ही जल्दी हो जाता है। स्वयं के परिचय का अर्थ है कि अपने आप को अंतर आत्मा से जानना, अपने आप को अंतर आत्मा से पहचानना कि वास्तव में मैं हूँ कौन और इस दुनिया में मेरे को क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप को सही रूप से अंतर आत्मा से जान जाएंगे या पहचान जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं एक ईश्वर का अविनाशी का अंश हूँ और मुझे अपने आप को ही जानना है। अपने आप को ही अंदर से जानना ईश्वर की भगवत कृपा प्राप्त होना है। और अपने आप को अंदर से जानने के लिए हमें किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर की कोई जरूरत नहीं होती। अपने आप को अंदर से जानना ये कहने में तो बहुत सरल है, पर वास्तव में बहुत कठिन है। अपने आप को अंदर से जानने के लिए कुछ साधन, कुछ क्रियाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले साधक को अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, गुरु के वचनों पर भी संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। नंबर 3, गुरु के आदेश पर भी संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि साधक अपने जीवन में गुरु के आदेश को बिना शंका किए हुए ही अपना लेगा तो साधक का साधना का रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में साधना के मार्ग का सारथी है जो गुरु ही है। साधक पर वचन तो गुरु की सुनते हैं, पर करनी अपने मन की करते हैं। इसीलिए उनको भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि साधक सिर्फ मन से कहता है कि मैंने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया है, या मैं गुरु आज्ञा में रह रहा हूँ, या मैंने आप को पूरे तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जिस दिन
इस बात को हम अपने जीवन में गहराई से परख कर अपने दिल के अंदर बैठा लेंगे और उन वचनों पर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके चलेंगे तो हमको भगवत कृपा प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार दुनिया के सारे कारोबार झूठ पर आधारित हैं, उसी प्रकार साधना का मार्ग संपूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है। हमने अपने जीवन में सत्य को बैठाना होगा, सत्य पे चलना होगा, सत्य को जानना होगा, सत्य को पहचानना होगा, सत्य को व्यवहार में लाना होगा, तभी हम साधना मार्ग में सफल हो पाएंगे। उसी प्रकार एक सज्जन कसाई का आप उदाहरण ले लो कि सज्जन कसाई जिसका कार्य था बकरे की दुकान पर बकरों को काट के बेचना, दुकान का मालिक था जिसने सज्जन कसाई को ये काम दे रखा था, परंतु सज्जन कसाई का हृदय अंदर से साफ था, क्योंकि वो घर की रोजी रोटी चलाने के लिए बकरे काटने का कार्य करता था। एक दिन भगवान स्वयं महात्मा का रूप लेके सज्जन कसाई की दुकान पर पहुंचे और बोले कि सज्जन जी, आप इतना पाप क्यों कमा रहे हो? कि हे महात्मा जी, मैं पाप इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की रोजी रोटी इसी कार्य से चलती है। तो महात्मा जी ने कहा कि सज्जन जी, ठीक है, यदि आपके घर की रोजी रोटी इसी कार्य से चलती है तो आप एक वचन लो कि मैं 100 से ज़्यादा बकरे किसी भी दिन नहीं काटूंगा। तो सज्जन कसाई ने उस महात्मा को ये वचन दे दिया, ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हो तो मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ, मैं किसी भी दिन 100 बकरे से ज़्यादा नहीं काटूंगा। इतना कह के महात्मा वहाँ से चले गए। उसी दिन से सज्जन कसाई ने अपने जीवन में उस महात्मा की बात का अनुसरण करके किसी भी दिन 100 बकरे से ज़्यादा नहीं काटे। एक दिन फिर भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की और भगवान एक बहुत बड़े सेठ का रूप बना के सज्जन कसाई की दुकान पर आए और जो दुकान का मालिक था उससे बात की कि मेरे को 200 बकरे अर्जेंट में अभी चाहिए। दुकान के मालिक ने सज्जन कसाई से कहा कि जाओ, बहुत बड़े सेठ आए हैं, उनको 200 बकरे फिलहाल अभी चाहिए। इस बात को सुनकर सज्जन कसाई छुरा लेकर दुकान के अंदर चला गया और सोचता है कि मैंने तो महात्मा को वचन दे दिया है कि मैं 100 बकरे से ज़्यादा नहीं काटूंगा, परंतु मैं 100 बकरे तो आज दिन में काट चुका हूँ। अब 200 बकरे यदि मैं और काटता हूँ तो महात्मा के वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो सज्जन कसाई ने सोचा, क्यों ना मैं बकरों की गर्दन ना काट के उसके गुप्तांग काट लूँ। तो इतना सोचकर सज्जन कसाई बकरे के गुप्तांग काटने की कोशिश करने लगा, परंतु भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते। वो चाहें तो हर पशु पक्षी से इंसान की जुबां बुलवा सकते हैं। कुछ इसी प्रकार उस दिन हुआ और बकरा सज्जन कसाई से कहने लगा कि हे सज्जन, जो पिछले जन्म में मैंने तेरा गला काटा था, तू मेरा गला काट के अपना बदला पूरा कर, परंतु मेरे गुप्तांग काट कर एक नई क्रिया को, एक नए कर्म को जन्म ना दे, क्योंकि यदि तू मेरे गुप्तांग को काटेगा तो मैं सारे रात तड़पूंगा और मर भी नहीं पाऊंगा। अगर तू मेरे साथ में ऐसा करेगा तो अगले जन्म में मैं भी तेरे गुप्तांग को काटूंगा।
जब बकरा बोलने लगा, सज्जन कसाई की आंखें खुल गईं, उसके हाथ से छुरी गिर गई और आंखों में आंसू भर गए। उसने देखा जब सेठ कहता है मालिक से कि जाओ अंदर देखो तुम्हारा कर्मचारी बकरे काट रहा है या नहीं। सेठ की बात सुन के मालिक दुकान के अंदर आता है और देखता है सज्जन कसाई जमी पे बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं और कहने लगा सेठ कि सज्जन बकरे नहीं काट रहे हो क्या? तो सज्जन बोला कि महाराज मैं अब बकरे नहीं काट सकता। इतनी बात सुन के सेठ को क्रोध आ गया। उसने वही छुरा उठाकर और सज्जन कसाई का हाथ काट दिया। उस कटे हाथ को लेके सज्जन केदारनाथ की यात्रा की ओर निकल गया। रास्ते में उसको रात्रि के कारण एक घर में विश्राम करना पड़ा। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था। उसने सज्जन कसाई को इज्जत के साथ घर में अति भाव का सेवा दी और अपने घर में ठहराया। परंतु उस घरवाले की जो स्त्री थी उसके मन में सज्जन कसाई को देखकर काम जाग गया और उसने अपने काम की पूर्ति के लिए सज्जन कसाई से कहा। परंतु सज्जन कसाई ने उससे कहा कि आप मेरे लिए जननी के समान हो, यानी माता के समान हो। पराई स्त्री हमेशा माता के समान होती है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा है। इससे वो महिला चिढ़ गई और उसने सज्जन कसाई पर झूठे आरोप लगा दिए और अपने घर के अंदर हल्ला और शोर मचा दिया कि यह व्यक्ति मेरी इज्जत को लूटना चाहता है। उस शोर को सुन के घर का मालिक आ गया और उसके पड़ोसी भी आ गए और गांव का मुखिया भी आ गया। घर का मालिक सज्जन कसाई से कहने लगा, क्यों भैया, एक तो हमें आपको रोका, ऊपर से आप ऐसी हरकत कर रहे हो। सज्जन कसाई कहने लगा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, परंतु संसार का नियम है कि संसार औरत की बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है और सज्जन कसाई को मुखिया ने दंड देने का फैसला किया। मुखिया ने कहा इसको जिंदा ही पत्थरों में चिनवा दो और पत्थर चिनने वाले मिस्त्रियों को बुला लिया और सज्जन कसाई को जिंदा ही पत्थरों में चिनवाने की क्रिया शुरू कर दी। तो सज्जन कसाई अंतरात्मा से रोने लगा कि हे भगवान, तेरे रास्ते में इतने संकट, इतने दुख, जब मैं तेरे मार्ग पर चलने जा रहा हूँ और इसने बड़ा मेरे साथ में अपराध बन रहा है। ऐसे मैंने कौन से गुनाह कर दिए कि मेरे को जिंदा ही पत्थरों में चिनवाया जा रहा है। जब भगवान ने उसकी अरदास सुनी तो मिस्त्री जैसे ही पत्थर चिनना स्टार्ट किया, वो पत्थर टूट के उस पत्थर के इतने टुकड़े हुए कि एक टुकड़ा मालिक के, एक टुकड़ा मिस्त्री के, एक टुकड़ा मुखिया के और एक टुकड़ा औरत के, जिससे औरत का वक्षस्थल कट गया। इस घटना को देख के सभी मुखिया और गांव वाले और घर का मालिक और औरत समझ गए कि एक निर्दोष को सजा दी जा रही है। सज्जन कसाई को वहाँ से मुक्त कर दिया गया और जैसे ही सज्जन कसाई को वहाँ से मुक्त कर दिया गया तो सज्जन कसाई का जो कटा हुआ हाथ था वो भी पुनः सही हो गया। इसको कहते हैं भगवत कृपा। उसी प्रकार साधक अपने जीवन में इस प्रकार का विश्वास करके कि सत्य से वास्ता करना है, सत्य से नाता जोड़ना है, जब तक हमारे जीवन में अंतरात्मा में सत्य स्थापित नहीं होगा, हमको किसी भी तरीके से भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे पहले साधक को अपने जीवन में, अपने अंतर मन में, अपने चित्त में सत्य को स्थापित करना पड़ेगा और संपूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा और गुरु के वचनों को अपने जीवन में
धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा नाता कहीं सत्य से जाके जुड़ेगा। और सत्य से जिस दिन हमारा नाता जुड़ेगा, उसी दिन से भगवत कृपा हमारे जीवन को प्राप्त होने लगेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।